हिना जवेद केस में अहम पेशरफ्त हुई है। ये जो शख्स था जिसने हिना जवेद को किया, इसकी एक वीडियो मंजर आम पर आई है और वो वीडियो 1 साल पुरानी है, जिसमें जो है ये एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए हैं और इसका शौहर एक प्रेजेंटेशन दे रहा है और उसमें जो है वो एक स्टोरी, रियल स्टोरी सुना रहा है अपनी बीवी को, अपनी बेगम को, कि एक शख्स जो है वो कि अपनी बीवी को कर देता है। तो मुझे बताओ, क्या इसमें शौहर ने गलत किया या सही किया? Husband has shot his wife. What if I told you that the wife was having an affair and planning to get the insurance money, Shawshank Redemption? Now is he a bad person? That's your job, strategic thinking. बीवी कहती है कि शौहर ने गलत किया क्योंकि किसी की जान लेना जो है वो एक जुर्म है, लेकिन इसका शौहर इस स्टोरी में जो है वो जस्टिफाई करता है उस शख्स को जो अपनी बीवी की जान ले लेता है के। यानी कि इस स्टोरी को देखते हुए या ये 1 साल पुरानी कहानी को देखते हुए मैंने ये अखज़ किया कि ये बंदा जो है एक प्लानर है, ये एक लंबी प्लानिंग से चल रहा था और ये बंदा जो है वो हमेशा मर्दों को जस्टिफाई करता होगा, यानी कि हमेशा जालिम को या जुल्म को जस्टिफाई करता होगा, उस पे पर्दे डालता होगा। और इसकी साइकोलॉजी ऐसी थी कि इसको जो है मजलूम इंसान बुरा लगता था और जालिम अच्छा लगता था, क्योंकि ये एक सैडिस्ट पर्सनैलिटी है। सैडिस्ट लोग जो हैं वो किसी पर भी जुल्म करके खुश होते हैं, उनके दिल को तस्कीन मिलती है, क्योंकि वो जो है साइकोटिक होते हैं और वो किसी को भी अजियत पहुंचा के, चाहे वो कोई बूढ़ा शख्स हो, चाहे कोई नौजवान हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे उनका कोई रिश्तेदार हो, इमोशंस को हर्ट करके, फीलिंग्स को हर्ट करके, जिस्मानी तौर पे अजियत देकर वो लोग जो है खुश होते हैं, क्योंकि वो एक सैडिस्ट पर्सनैलिटी होते हैं। पास ट्रॉमा होता है, बचपन में उनके साथ कोई ऐसी हुई होती है जो कि वो मुसलसल बर्दाश्त करते 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 जवान हुए होते हैं और उसके बाद वो वही पास ट्रॉमा लेकर जो है लोगों को अजियत पहुंचाते हैं कि हमें अजियत मिली थी, अब जो है वो उनको लोगों को अजियत पहुंचाकर तस्कीन मिलती है। हिना जवेद की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बहुत ही खौफनाक है। हिना जवेद का जो दिल है वो खून से भरा हुआ था, यानी कि उसका दिल गया था, उस पर इतना जुल्म किया गया कि उसका दिल फट गया। फिर हिना जवेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और हिना जवेद को तार के साथ दिया गया था। हिना जवेद की पसलियों और कूलों पर जख्म के निशान थे। हिना जवेद की मुतअद्दिद हड्डियां जो हैं वो टूटी हुई थी। फिर जो है वो ये शख्स जो है हिना जवेद के भाई को कॉल करता है और पुलिस को भी कॉल करता है और कहता है कि हमारे घर चोर घुस आए हैं। यानी कि फिर एक ड्रामाई जो है वो कहानी बनाने की कोशिश करता है कि अब जो है वो मैंने क्राइम तो कर ली है, लेकिन इससे बचना कैसे है। लेकिन इसको क्या पता कि इस वक्त जो है टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी तरक्की कर चुकी है कि कोई भी जुर्म या कोई भी मुजरिम छुप नहीं सकता। अब जो है वो पुलिस, जाहिर सी बात है, जाए वकूआ पर आई और उनको पता चल गया कि जो है वो जब किसी मेडिकल एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है को, तो वो निशानात देखकर ही बता देता है कि ये कैसे हुई है। तो गले पे तार का निशान था, अब ये था। अब इस शख्स ने अपने दोस्त को भी बुलाया, अपने मुलाजिम को भी मिलाया और इनका सुसर जो ये लड़की हुई है वो भी मुलव्विस था। इन सब ने मिलकर उसको भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के, और वो बचने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बच्ची नहीं बच सकी। अब जो है वो हिना जवेद के भाई को जो है फ़ोन करके कहता रहा कि आप यहाँ पर आए, एक मसला हो गया है। लेकिन तब तक हिना जवेद के भाई को बता दिया गया था कि आपकी बहन को दिया गया है, और पुलिस को भी कहता रहा कि चोर आए हैं और उन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। लेकिन और जुर्म कभी छुपता नहीं है। अब हिना जवेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इंतहाई खौफनाक है और ये जो वीडियो मंजर आम पर आई है 1 साल पुरानी, ये भी बहुत खौफनाक है। अब यहाँ से साबित होता है कि ये बंदा जो है वो साइकोटिक पेशेंट है। जो भी जुर्म हो रहा है पाकिस्तान में, जितने भी
ہو رہی ہیں، جتنی بھی ہو رہی ہیں، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کرنے والا انسان یا کرنے والا انسان ایک ذہنی مریض ہے. یعنی کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ کی اشد ضرورت ہے، اور ان کے سیشنز ہر اسکول، کالج اور یونیورسٹی اور آفیسز میں بھی ہونے چاہیے. یعنی کہ آپ کو اس وقت پاکستان جو ہے وہ اس الارمنگ سچویشن میں آ چکا ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں جو ہے وہ سٹریس اور ڈپریشن جو ہے اس وقت سرایت کر چکا ہے، اور وہ سٹریس اور ڈپریشن بعد میں جو ہے وہ سائیکوٹک پیشنٹ میں بدل جاتا ہے. اب اس کی روک تھام بہت ضروری ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو آنے والی نوجوان نسل یا آنے والی جنریشن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اور ہندو بھی یہی چاہتا ہے، یہودی بھی یہی چاہتا ہے، اور ملک کے دشمن بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی نوجوان نسل یا آنے والی نسل جو ہے وہ ذہنی مرض میں مبتلا ہو جائے، اور یہ خود اپنے ہاتھوں ہی تباہ ہو جائے. ہنا جاوید کیس ہو، نور مقدم کیس ہو، یا ایسے بیشتر کیس ہوں جس میں بے دردی سے کسی کو بھی کر دیا جاتا ہے، یا پھر کسی بھی بچے یا بچی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ٹی وی پر، نیٹ فلکس پر جو ہے مووی دیکھتے ہیں یا ڈرامہ دیکھتے ہیں، جس میں کوئی بھی سیریل کسی کو کر دیتا ہے یا منصوبہ بندی کرتا ہے اس کو کرنے کی، یا کوئی بھی شخص جو ہے کسی کا ریپ کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے. یہ وہ سب چیزیں دیکھ کر اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں، پھر اسی چیز کو اٹیمپٹ کرتے ہیں. جیسے کہ پب جی گیم، بہت سے بچوں نے جو ہے پب جی گیم والی ساری چیزیں اڈاپٹ کی اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، اور اس کا شدید نقصان ہوا. تو ایسی موویز اور ایسے ڈراموں پر پابندی لگنی چاہیے. یہ ہماری نوجوان نسل یا بچے دیکھیں گے تو وہ نیگیٹو ہوں گے، اور پھر وہی ساری چیزیں اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وہی سارا پلان، وہی سارا ذائچہ اپنے دماغ میں بنائیں گے، اور یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، اس کو بند ہونا چاہیے.